मूर्ति पूजा क्यों जरूरी होता है? क्या सबके लिए मूर्ति पूजा करना आवश्यक है या नहीं? आज विस्तार पूर्वक अपने इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो सांसारिक दुनिया में व्यस्त होता है और आध्यात्म को समझना चाहता है या ईश्वर या स्वयं की खोज करना चाहता है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रारंभ में मूर्ति पूजा करना अति आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार जरूरी है जैसे हम लोग जब छोटे थे तब हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि अ से अनार होता है और उसका चित्र बड़ा सा दिखाया जाता था। उस समय यदि हमें कोई बताए कि अ से अनार के अलावा अनंत भी होता है, छोड़ो अपने अनार को, अनंत को समझने का प्रयास करो, तो वह बच्चा सोचेगा कि हमारे गुरुजी तो रोज यही बताते हैं कि अ से अनार होता है और वो दिखाते भी हैं, पर ये अनंत कैसा होता है, देखने में कैसा लगता है, तो वो कभी समझ नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार सांसारिक जीव मूर्ति के माध्यम से अपना पहला पाठ शुरू करता है उस अनंत तक के सफर के लिए। जब हम बड़े होते हैं तब पता चलता है कि इसी अ से अनार भी होता है, इसी अ से अमन भी होता है, इसी अ से अश्वनी भी होता है। तब वह बच्चा समझता है कि अ से चाहे जितने भी शब्द बनाए जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। तब वह जाकर समझ पाता है कि अनंत किसे कहते हैं। जब इसी भांति आध्यात्म में उन्नति करता हुआ कोई व्यक्ति अपने इसी मूर्ति के माध्यम से अनंत को समझ लेने में समर्थ हो पाता है, तब उस व्यक्ति के लिए वह मूर्ति उतना ही मायने रखती है जितना कि केवल अ से अनार मायने रखती है। जब बच्चे से पूछा जाता है कि अ से क्या होता है, तब वह बताता है कि अनार होता है और उस अनार का बड़ा सा चित्र उसके मन में उभर पड़ता है। ठीक उसी प्रकार साधक जब साधना के प्रथम चरण में होता है, तब ईश्वर, परमात्मा या भगवान की बात करने पर वह अपने मन में अपने ही आराध्य भगवान की मूर्ति की कल्पना करता है। बाकी शेष को वह मिथ्या या भ्रामक मानता है, जबकि ऐसा नहीं है, और इस पर वह घंटों बहस करने के लिए भी तैयार हो जाता है। मूर्ति पूजा करने हेतु शास्त्रों में ढेर सारी विधियां बताई गई हैं। यदि इन विधियों के माध्यम से पूजा किया जाए तो वह जल्दी सफल होने में मदद करेंगी। आइए समझते हैं कि इन नियमों या विधियों की क्या आवश्यकता है। जब हम कोई छोटा पौधा लगाते हैं तो उसकी सुरक्षा हेतु उसकी घेराबंदी करते हैं, समय समय पर पानी खाद डालते रहते हैं और तेज आंधी या पानी से उसकी सुरक्षा करते हैं। यदि ऐसा ना किया जाए तो उसके नष्ट होने की संभावना बनी रहेगी। जब वह पौधा बड़ा होकर वृक्ष बन जाता है तो उसे किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रह जाती, वह तेज आंधी तूफान को भी सह सकने की सामर्थ्य रखता है। ठीक उसी प्रकार प्रारंभ में साधक के लिए यही नियम व विधियां सुरक्षा घेरे की तरह कार्य करती हैं। जब साधक उच्च कोटि तक पहुंच जाता है तो फिर जरूरी नहीं रह जाता कि वह उन विधियों का प्रयोग करे ही। यदि वह चाहे तो कर भी सकता है और यदि वह ना चाहे तो नहीं भी कर सकता है। इससे उस साधक पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु इस सोशल मीडिया की दुनिया में कई सारे साधु महाराज आपको यह बताते मिल जाएंगे कि यह सब व्यर्थ है, ढोंग है। आप लेटे लेटे ही भगवान का भजन सुनिए, आपको मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो मन को सरल मालूम पड़ता है वह उसे ही स्वीकार करना चाहता है, भले ही वह गलत ही क्यों न हो। हमें यहाँ स्वामी विवेकानंद द्वारा बताए गए विचार याद आ रहे हैं कि जिस दिन आपको यह प्रतीत हो कि आज सब कुछ आसान रहा, आसानी से दिन बीत गया, उसी क्षण आप यह समझिए कि आप गलत मार्ग पर हैं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।